आज हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जो कि भाई रेसलमेनिया के बाद पहला शो था। अब भाई काफ़ी कुछ एडवर्टाइज था, तो शो की स्टार्टिंग दोस्तों में देखने को मिलती है इंपीरियम वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के मैच के साथ। और भाई यहाँ पर यही चीज़ देखने के लिए थी कि भाई जब शेमस और गुंथर रिंग में आते हैं तो भाई वो क्या करेंगे। और यहाँ पर भाई वो दोनों रिंग में भी आते हैं, और यहाँ पर जो हमारे शेमस है भाई उनकी तरफ से यहाँ पर हमें व्हाइट नॉइज भी देखने को मिलता है। और भाई मैच ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब मैच की एंडिंग में दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बुच है भाई, जिस तरह से भाई उन्होंने मतलब कि आउटसाइड द रिंग भाई लुडविग केजर के ऊपर जंप लगाई, वो काफ़ी मज़ेदार था। और उसका फ़ायदा भाई यहाँ पर इंपीरियम को होता है, जो हमारे ब्रॉलिंग ब्रूट्स है उनको होता है भाई रिंग में। यहाँ पर शेमस ने अपना फिनिशर लगाया, और इस तरह से भाई आज जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है वो जीत गए, और उनकी स्टोरी लाइन अभी भी शायद कंटिन्यू है। नेक्स्ट दोस्तों हमें पॉल हेमन देखने को मिलते हैं भाई, जिनसे पूछा जाता है कि भाई ब्रॉक लेसनर ने जो अटैक किया है कोडी रोड्स के ऊपर भाई उसकी क्या रीज़न है। तो यहाँ पर हेमन कहते हैं कि भाई हर दफ़ा मुझसे क्यों यह चीज़ पूछी जाती है, और वो कहते हैं कि भाई इससे भी बड़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में भाई हम जो है वो बात कर सकते हैं। और वो ये है कि भाई जो रोमन रेंज है उसको चैंपियन बने भाई 1000 दिन जो है वो होने वाले हैं भाई। हिस्टोरिक उसका जो रेन है उसको 1000 डेज होने चाहिए, होने वाले हैं, तो भाई उसके बारे में बात करनी चाहिए। अब ये बात कर ही रहे होते हैं दोस्तों के वहाँ पर जे उसो आ जाते हैं, और भाई जे उसो यहाँ पर उनसे मिलते वगैरह, और भाई उनसे पूछते हैं कि भाई जो जिमी उसो है वो कहाँ पे है, क्योंकि भाई जे का मैच होने वाला था सैमी के साथ, तो भाई उसके लिए वो पूछ रहे थे। और यहाँ पर हेमन कहते हैं कि भाई आज जिमी जो है वो घर है, क्योंकि जो ट्राइबल चीफ है उसने उसको कहा है कि तुम घर पर रहो, और जो जे उसो है भाई वो अकेला यहाँ पर सैमी ज़ेन की प्रॉब्लम को सोल्व करे। और भाई यहाँ जो जोलो सिको है भाई वो किस तरह से देख रहे थे जे उसो को, जिस तरह भाई अभी वो जो है वो उनको मार देंगे। और भाई जब जे उसो चले जाते हैं तो हेमन कहते हैं कि सोलो अगर इसने ये प्रॉब्लम आज हल ना की तो भाई तुम हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल कर देना। तो अब इससे भाई क्या मतलब था हेमन का, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट शो में रिकोशे और आइवार का मैच भी देखने को मिलता है। और भाई वाइकिंग रेडर्स की बुकिंग मुझे लगता है कि फिर से भाई डाउन जाने लगी है, मतलब चली गई है भाई। रेसलमेनिया में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो जीतेंगे, लेकिन नहीं जीते, और आज भी भाई जो है वो नहीं जीते, और आज भी भाई रिकोशे ने उनको इस मैच में जो है वो हरा दिया है। नेक्स्ट शो में केविन ओवेंस देखने को मिलते हैं, जो कि भाई स्मैकडाउन और रॉ टैग टीम चैंपियनशिप की बेल्ट है भाई उसको घूर रहे होते हैं। और यहाँ पर सैमी ज़ेन भी आते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर टाइटल्स को जो है वो घूर क्यों रहे हो इस तरह से। उसके बाद भाई इनके दरमियान बात शुरू होती है, और भाई केविन ओवेंस को कहते हैं कि भाई आज तुम्हारे पास फिर से अपॉर्चुनिटी है कि तुम भाई ये जो जे उसो की प्रॉब्लम है इसको जो है वो हल करो, तुम्हारे पास फिर से ये मौका है। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन भाई सारी बातें सुन रहे होते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हाँ भाई तुम बातें तो सारी ठीक कर रहे हो कि भाई हाँ हमने जो है वो ब्लड लाइन को तोड़ दिया, और भाई आज फिर से मुझे मौका मिला है, लेकिन मैं मुझे लगता है कि मुझे जो है वो जे उसो से बात करने की ज़रूरत है। और भाई केविन ओवेंस यहाँ पर काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि भाई किस बारे में तुम जो है वो भाई क्या उससे जो है वो बात करना चाहोगे तुम। तो यहाँ पर सैमी कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता भाई, मुझे पता है कि तुम जो है वो सारी बातें ठीक कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि भाई मुझे जो है वो जे उसो से जाके बात करनी चाहिए। उसके बाद केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई जो ब्लड लाइन थी भाई वो जितनी पहले खतरनाक थी अब वो उससे ज़्यादा जो है वो खतरनाक हो गई है, तो भाई तुम्हें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सैमी कहते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि चलो मैं बात करता हूँ। मतलब इस तरह से केविन ओवेंस को भाई काफ़ी हैरान परेशान छोड़ के यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है वो चले जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आती है शो पर वो चीज़ जो जिसका भी सबको इंतजार था, और वो था द गेम ट्रिपल एच के। भाई ट्रिपल एच यहाँ पर आके क्या कहने वाले हैं, क्योंकि भाई रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई वो क्रिएटिव हेड से हटने वाले हैं, तो भाई क्या वो यहाँ पर रिटायर होने आए हैं। तो ट्रिपल एच आते हैं रिंग में। सबसे पहले तो भाई वो रेसलमेनिया की सक्सेस वगैरह सारा कुछ भाई वही जो चीज़ें उसने मंडे नाइट रॉ पर भी उन्होंने बताई थी वही चीज़ें वो जो है वो यहाँ पर भी बताती है। और भाई वो अनाउंसमेंट, वो चीज़ जिसके लिए ट्रिपल एच वो आए थे, और भाई वो रिटायरमेंट नहीं थी, वो तो यहाँ पर WWE का ड्राफ्ट। तो यहाँ पर भाई WWE के ड्राफ्ट के बारे में ट्रिपल एच हमें बताने आए थे कि भाई कुछ वीक्स के बाद ये ड्राफ्ट है, और यहाँ पर ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई ये ऐसा ड्राफ्ट होगा जिसमें हर बंदा एलिजिबल होगा, और भाई ये ऐसा ड्राफ्ट होगा जो कि भाई गेम को चेंज करके रख देगा। तो इस तरह से भाई जो ड्राफ्ट है उसको यहाँ पर ट्रिपल एच ने जो है वो हाइप की है। अब फ्यू वीक्स कहा गया है, भाई कब होता है, शायद बैकलैश के बाद होगा, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। उसके बाद भाई वो यहाँ पर रिया रिप्ती को भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई उन्होंने ग्रेटेस्ट शार्लेट प्लेयर को हराया, और रिया रिप्ती यहाँ पर आके सबसे पहले लोगों को कहती हैं कि हाँ भाई मैंने जो है वो शार्लेट जैसी बंदी को हराया, तो भाई तुम सबको जो है अब भाई मामी को एक्नॉलेज करना चाहिए। और उसके बाद भाई यहाँ पर सब भाई फिन बैलर भी कहते हैं कि एच को कि भाई तुम्हें जो है वो मेरे भाई सर पर 14 स्टेपल्स लगे हैं, तो भाई उसके बावजूद भी भाई आज जो है वो मैं ही भाई रिंग में खड़ा हूँ और तुम भाई कहीं भी नहीं हो। तो भाई इससे हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि भाई उस मैच में चाहे तुम जीत गए, लेकिन भाई स्टैंड जो है वो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैं ही हूँ। उसके बाद आती है भाई डोमिनिक मिस्टीरियो की बात, और भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को जो ऑडियंस है भाई वो बोलने ही नहीं दे रही, इतना उनको बू यहाँ पर कर रही है। और भाई जो डोमिनिक है वो कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि भाई जो सैटरडे है उसको जो मतलब कि रे मिस्टीरियो भाई उसने किस तरह से मुझे जो है वो मारा, और भाई कौन बाप जो है वो इस तरह से करता है अपने बेटे के साथ। और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने बाप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसलिए भाई उसके ऊपर जो है वो अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन भाई उसने इस बारे में ज़रा भी नहीं सोचा और उसने भाई मुझे जो है वो बीटिंग दी।
जबकि यहाँ पर जो भाई चेन उन्होंने वो ली थी वो क्यों था यहाँ पर, और एंड पे भाई वो अपनी पूरी फैमिली को कहते हैं कि गो टू हेल विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स, इस तरह से रे को कहते हैं। उसके बाद भाई जो डेमियन प्रीस्ट हैं वो यहाँ पर बैड बनी को मैसेज भेजते हैं और ऐसे पहले वो सॉरी कहते हैं और ऐसा लगे कि पता नहीं डेमियन प्रीस्ट क्या कह रहे हैं, और वो कहते हैं कि हाँ भाई मैं सॉरी बोलना चाहूँगा तुमसे कि मतलब मैंने तुम्हें फॉरगिव किया, मतलब जो भी तुमने भाई मेरे साथ किया तो भाई तुमसे मैं भी तुमसे उसी तरह से फॉरगिवनेस मांगता हूँ। तो इस तरह से भाई उन्होंने फनी चीज़ की। उसके बाद भाई हमें इनका टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहाँ पर रे मिस्टीरियो जो है वो सैंटोस एस्कोबार के साथ टीम अप कर रहे थे अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। अब मैच में रिया रिप्टी चुल करने की कोशिश करती हैं तो भाई यहाँ पर जो जेलिना वेगा है जो कि भाई सैंटोस एस्कोबार के साथ मौजूद थी भाई वो यहाँ पर रिया रिप्टी को लेकर भाई चले जाते हैं और मुझे लग रहा है कि भाई फर्स्ट चैलेंजर जेलिना वेगा ही होगी इस चैंपियनशिप के लिए। अब भाई यहाँ पर रिंग में जो डोमिनिक है भाई वो यहाँ पर रे मिस्टीरियो भाई उनको 619 तो लगाते हैं, लेकिन भाई डोमिनिक यहाँ लीगल ही नहीं होते, डेमियन प्रीस्ट यहाँ लीगल होते हैं और इस तरह से भाई सैंटोस एस्कोबार के ऊपर उन्होंने अपना फिनिशर लगाया और इस तरह से भाई उन्होंने इस मैच में जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट दोस्तों में सैमी ज़ेन और जे उसो देखने को मिलते हैं और भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर आके जे उसो को समझा रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर तुम देख लो भाई मैं जो चीज़ कहता था भाई वो अभी तक हो रही है, यहाँ पर अब देख लो भाई तुम यहाँ पर आज अकेले हो, जिमी उसो भी तुम्हारे साथ नहीं है, सोलो भी नहीं है, रोमन तुम पे मैड है और हेमन भी भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और सोलो तो भाई ऐसे तुम्हें देखता है कि भाई वो जिस तरह तुम्हें खा ही जाएगा, तो भाई तुम यहाँ अकेले रह गए और भाई मुझे लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि भाई इस तरह मैचेस करके मुझे तुम्हारे अंदर अक्ल को जो है वो मतलब अक्ल तुम्हारे अंदर डालनी पड़ेगी कि भाई तुम्हें ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से भाई जे उसो कुछ भी जो है वो इसका रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो इसी दौरान भाई यहाँ पर आवाज़ आती है कि भाई किसी के ऊपर अटैक हुआ है और सैमी भाग के जाते हैं और भाई यहाँ पर केविन ओवेंस के ऊपर सोलो सिकोवा ने अटैक किया होता है और भाई यहाँ पर उनको मेडिकल टीम की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो भाई ये भाई एक ब्लड लाइन की चाल थी कि भाई जे उसो वहाँ पर सैमी ज़ेन को डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं और यहाँ पर भाई जो सोलो सिकोवा हैं उन्होंने केविन ओवेंस पर अटैक कर दिया और उसके बाद जे उसो भी वहाँ पर आते हैं, लेकिन भाई वो यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्ट शो नहीं करते, बस वो वहाँ पर जो है वो खड़े रहते हैं और उसके बाद भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर ट्रेनर वगैरह सबको बुलाते हैं और उनको समझ आ जाती है कि भाई उनकी जो चाल थी ये सारा कुछ भाई ब्लड लाइन की चाल थी। बात करते हैं अपने मेन इवेंट की जहाँ पर मैच होने वाला था सैमी ज़ेन वर्सेस जे उसो का। और भाई सबसे पहले तो सैमी ज़ेन ने रिंग में आकर भाई जो बेल्ट्स जो है वो जे उसो के सामने जो है वो मतलब तानी भाई वो चीज़ काफ़ी मुझे मज़ेदार लगी क्योंकि भाई ये चीज़ काफ़ी रेयर हमने देखी, भाई कितने देर से जो है वो उसो जी चैंपियन थे, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी। अब मैच की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा फिर से इस मैच में भी आ गए थे क्योंकि भाई यहाँ पर उन्होंने जो केविन ओवेंस है उनका पत्ता तो काट दिया, तो यहाँ पर भाई उन्होंने सैमी ज़ेन को भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैच की एंडिंग में देखते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर जो जे उसो और सैमी ज़ेन है भाई दोनों यहाँ पर टॉप रोप पे चले होते हैं। भाई जे उसो यहाँ पर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करता है और दोस्तों यहाँ से जो सोलोस को है भाई उन्होंने समोवन स्पाइक यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है उनको भी यहाँ पर लगा दिया और इस तरह से इस मैच में भी उन्होंने जो है वो इंटरफेयर किया। उसके बाद भाई रिंग में यहाँ पर जो जे उसो है भाई वो यहाँ पर सिंपल सा एक सुप्लेक्स लगाते हैं 1 2 3 और इस तरह से जो जे उसो हैं उन्होंने सैमी ज़ेन को इस मैच में हरा दिया। अब मैच खत्म होने के बाद ये यहाँ पर जो हमारे सोलोस को हैं भाई वो यहाँ पर रिंग में आते हैं और उन्होंने भाई अपना जो अटैक है वो फिर से यहाँ पर कंटिन्यू रखा सैमी ज़ेन पे और भाई यहाँ पर वो अपना समोवन स्पाइक लगाने लगते हैं और वहीं दोस्तों जो जे उसो हैं वो यहाँ पर आकर उनको रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई इट्स इनफ, तुम्हें जो है वो ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और भाई हम सबको यहाँ पर लगा, बल्कि वो इवन भाई उनके मतलब फेस टू फेस भी आ गए थे और ऐसा लगा कि शायद भाई जे उसो फिर से सैमी के साथ हो गए हैं, लेकिन वहीं पे दोस्तों जो जे उसो हैं उन्होंने यहाँ पर सुपर किक लगा दी सैमी ज़ेन को और उसके बाद वो हंसने लग गए कि भाई तुम सबको क्या लग रहा था मैं सैमी के साथ हूँ, मैं भाई अपने ब्लड लाइन के साथ हूँ और ये दोनों अटैक करने लगते हैं चेयर से। वहीं दोस्तों मैट रिडल आ जाते हैं क्योंकि भाई मैट रिडल को हमें पता है कि वही चेयर्स की वजह से ही भाई वो यहाँ पर आउट हुए थे। तो यहाँ पर जो मैट रिडल है वो यहाँ पर सैमी ज़ेन को सेव करने आ जाते हैं और उन्होंने भाई यहाँ पर जे उसो और सोलो सिकोवा दोनों को यहाँ पर भगा के रख दिया। तो इस तरह से भाई जो स्मैकडाउन है उसकी एंडिंग हमें देखने को मिलती है और भाई अब इस सारी सिचुएशन में रिडल भी जो है वो आ गए हैं, तो अब भाई देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जो है वो भाई इनकी स्टोरी लाइन किस तरह से चलती है। तो भाई आज का शो यही तक था। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।